एक कातिल जो अपने शिकार को मारने से पहले उनके डर को पढ़ता है, एक इन्वेस्टिगेटर जो खुद डर का शिकार है, और एक केस जिसमें हर लाश कातिल का एक नया राज खोलती है। यह कहानी है पोर्थोजिल की, एक ऐसी थ्रिलर जहां सच आपके सामने होता है लेकिन दिखता सबसे आखिर में है। कहानी शुरू होती है रात के अंधेरे में, जहां एक लड़की अकेले सड़क पर चल रही होती है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कोई उसका पीछा कर रहा है। वह भागती है, गिरती है, चिल्लाती है। अगली सुबह पुलिस को उसकी लाश एक घने जंगल में मिलती है। शरीर पर कोई गहरे जख्म नहीं, ना किसी तरह के संघर्ष के निशान, बस उसका चेहरा ऐसा जमे हुए डर से भरा हुआ कि देखने वाला भी कांप जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि लड़की की मौत डर के कारण दिल की धड़कनें तेज होने और धीरे धीरे शरीर हार मानने से हुई है। मतलब कातिल ने उसे लंबे समय तक डराया लेकिन सीधे हाथ नहीं लगाया। इस केस की जिम्मेदारी दी जाती है नए अफसर प्रवीण को। बहुत तेज दिमाग, लेकिन एक बड़ी कमजोरी, उसे अंधेरा, खून और क्राइम सीन देखने से डर लगता है। उसे इस केस पर एक सीनियर अफसर लोकनाथन के साथ लगाया जाता है, सख्त, अनुभव वाला और बेहद शांत दिमाग का। शुरू में लोकनाथन प्रवीण को बोझ समझता है, लेकिन मामला वही नहीं है जितना दिख रहा है। दोनों घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें घास पर खिंचाव के निशान मिलते हैं, जिससे लगता है कि लड़की को घसीटा नहीं गया, बल्कि जैसे उसने खुद ही चलकर उस जगह पहुंचने की कोशिश की हो। फिर पुलिस को एक दूसरी लड़की की भी ऐसी ही लाश मिलती है। उसी तरह का डर, उसी तरह की मौत, और एक अजीब बात, दोनों लड़कियां टॉपर थीं। यह बात जांच में पहली बार संदेह पैदा करती है कि कातिल किसी खास तरह की लड़कियों को टारगेट करता है। फाइलें खंगालते हुए प्रवीण को पता चलता है कि पिछले 5 से 6 सालों में भी ऐसी मौतें हुई थीं जो हार्ट फेलियर ड्यू टू एक्सट्रीम फियर बताकर बंद कर दी गई थी। सभी लड़कियों की उम्र लगभग एक जैसी, सभी पढ़ाई में तेज, और सभी की आंखों में वही आखिरी वाला खौफ। यह कातिल का पैटर्न है। वह उन्हें मानसिक रूप से तोड़ता था, धीरे धीरे डर बढ़ाता था और फिर उस डर को चरम पर पहुंचाकर छोड़ देता था। इस बात से साफ होता है कातिल डर को देखते हुए आनंद लेता है। अब पुलिस को शक होता है कि यह कोई साधारण कातिल नहीं, कोई ऐसा है जो मानव मनोविज्ञान समझता है, जिसे पता है कि कौन किस तरह का डर झेल सकता है। लोकनाथन कहता है, सिर्फ मारना इसका मकसद नहीं है, इसे डर को जीते हुए देखना पसंद है। जांच में पता चलता है कि हर लड़की को मारे जाने से पहले कई दिनों तक पीछा किया गया था। कातिल उनका रूटीन, उनकी कमजोरी और उनका डर समझने के लिए समय लेता था। एक लड़की के पिता पुलिस को बताते हैं कि उसकी बेटी कहती थी, कोई मुझे देख रहा है, लेकिन वे इसे तनाव समझकर अनदेखा कर देते हैं। पुलिस को लड़की के फोन में एक आदमी की धुंधली रिकॉर्डिंग मिलती है। वह कोई गीत गुनगुना रहा है, एक पुराना बालगीत। यही बालगीत बाद में इस केस की सबसे बड़ी कुंजी बनता है। जांच करते करते प्रवीण एक आदमी तक पहुंचता है, वेणुगोपाल, जो पहले पुलिस में था और अब अकेले रहता है। उसका बेटा बचपन में ही मर गया था। वह दिल से टूटा हुआ आदमी है और लोगों के साथ ज्यादा बात नहीं करता। उसके घर पर भी वही बालगीत की एक पुरानी टेप मिलती है। प्रवीण को लगता है कि वही कातिल है। वह तुरंत लोकनाथन को बताता है, लेकिन लोकनाथन कहता है, सबूत इंसान को दोषी बनाते हैं, शक नहीं। इसी बीच तीसरी लड़की भी गायब हो जाती है। उसका मोबाइल लोकेशन जंगल के पास का ही आता है। पुलिस को एक सफेद रंग की वैन सब जगह दिखने लगी थी, हर केस में। आखिरकार वे वैन को ट्रैक कर लेते। अंदर से कुछ पुराना सामान मिलता है और दीवार पर बच्चों की ड्राइंग्स, जिसमें एक चित्र बार बार था, एक बच्चा जो अंधेरे में छिपा हुआ था। यह देखकर प्रवीण को एहसास होता है कि कातिल का बचपन किसी भयानक चीज से जुड़ा है। अचानक कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। जांच साबित करती है कि असली कातिल वेणुगोपाल नहीं, उसका ही बेटा जीवित है। सबको लगा था कि वह बचपन में मर गया, लेकिन वह जिंदा था और वही बड़ा होकर सीरियल किलर बना। क्यों? क्योंकि बचपन में उसके पिता उसे डर को काबू करना सिखाते थे। वह रात में उसे अंधेरे में बंद कर देते, उस पर चिल्लाते, धमकाते, ताकि वह मजबूत बने। लेकिन हुआ उल्टा, डर उसके अंदर जुनून बन गया। वह दूसरों के डर को महसूस करके एक तरह की खुशी पाता था। यही कारण है कि वह टॉपर लड़कियों को चुनता था, क्योंकि उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना ज्यादा चैलेंजिंग था। प्रवीण और लोकनाथन उसे पकड़ने के लिए जंगल में जाते हैं, उसी जगह जहां वह अपनी आखिरी शिकार को छिपा कर रखता है। जंगल में पीछा करते हुए अचानक प्रवीण कातिल के सामने आ जाता है। यह वही प्रवीण है जो शुरुआत में अंधेरे से डरता था, लेकिन अब वह ठंडे दिमाग से खड़ा है। कातिल कहता है, तुझे डर नहीं लगता? प्रवीण जवाब देता है, आज नहीं, जब तू सामने हो
तो डरने का समय नहीं होता। ऐसे प्रवीण को देखकर कातिल चिढ़ जाता है। वह हमला करता है, लेकिन लड़ाई में उसे नीचे दबा लिया जाता है। लोकनाथन और टीम समय पर पहुंच जाते हैं और लड़की की जान बचाई जाती है। कातिल पकड़ा जाता है, लेकिन लोकनाथन प्रवीण से कहता है, डर हमेशा रहेगा, फर्क बस इतना है तुम उसे जीतने देते हो या खुद जीत जाते हो। यही लाइन कहानी का पूरा मतलब बताती है।